जय मसीह की। कैसे हैं आप लोग? देख रहे हैं कि थोड़ा सा सर्दी खांसी कई लोगों को हो गया है। कोई बात नहीं। ये कभी कभी सीजनल में अचानक से शायद कलकत्ता में भी ठंड पड़ गई है। हम लोग का तो बहुत ठंडा, गर्मी ठंडा हो गया। झारखंड गए, आए, फिर से गए, फिर से आए, तो इस रीति से थोड़ा सा तबीयत उतना अच्छा नहीं है। सो सबको नया साल मुबारक हो। आप कम से कम 5 लोग को ग्रीटिंग्स कीजिए। 5 लोग को आप नया साल का मुबारकबाद दीजिए। आपके आसपास में जितने भी लोग बैठे हुए हैं, जितने भी हमारे लोग हैं जो ऑनलाइन देख रहे हैं, हम आप सबको भी नया साल का ढेर सारा शुभकामना देते हैं। प्रभु आप सबों को इस नए साल में बड़ी आशीष देने पाए। ऑलराइट, ओके। किसी किसी का अभी भी 5 नहीं पूरा हुआ है तो थोड़ा इधर उधर घूम रहे हैं, कोई बात नहीं। हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। ओके, इस नए साल में क्या कोई हमारे बीच में पहली बार आए हैं? जी नहीं, शायद हमें देख रहा हूं कि सभी हमारे पुराने लोग ही हैं। हम जरूर हम लोगों को इनवाइट करें, निमंत्रण करें, परमेश्वर के उपस्थिति में लोगों को लाएं। आज बहुत ज़रूरत है परमेश्वर की उपस्थिति की। आज हमारे संसार में अधिकतर हम देखते हैं कि हमारे बीच में परेशानी, हमारे बीच में बीमारी, हमारे बीच में समस्या, हमारे बीच में कई तरह के गलत चीज़ें हम पाते हैं। हमारे बीच में परमेश्वर के उपस्थिति की बहुत बहुत ज़रूरत है। हम लोग पहला यूहन्ना उसके 4 अध्याय में आज जाएंगे। पहला यूहन्ना के पुस्तक से हम लोग इन दिनों देख रहे हैं और आज बहुत ही खास बात हम लोग सीखने जा रहे हैं। आज जबकि नया साल है, एक नई उम्मीद के साथ हम लोग आए हुए हैं और हमारा ये विश्वास है कि इस नया साल में परमेश्वर हमें हमारे बीच में कुछ नया करने जा रहा है। कोई आमीन बोलेगा? ओके, अगर आप लोग जो विश्वास करते हैं, जब भी हम कुछ बातों को करते हैं, अगर आप विश्वास करते हैं बीच में आमीन बोल सकते हैं। अगर आपको कुछ अच्छा लगता है, उत्साहित होते हैं, आप हालेलुया बोल सकते हैं। ओके, दैट्स ओके। हम लोग बीच बीच में ऑडियंस से भी अगर कुछ बातें सुनाई दे तो बहुत अच्छा लगता है। हम लोग जो स्टेज से बोलते हैं हमें थोड़ा उत्साह मिलता है। ओके, क्यों? जब नेता लोग बात करते हैं तो लोग नारा लगाते हैं। हाँ, जब नेता थोड़ा अच्छा बात बोल देते हैं, ताली बजाते हैं। इससे क्या होता है जानते हैं? हमारा स्पिरिट और आपका स्पिरिट मिल जाता है और हम लोग बहुत ही खुश और आनंदित होते हैं। मेरे साथ खोल लेंगे पहला यूहन्ना उसका 4 अध्याय। हम लोग 1 से 6 पद को आज देखने जा रहे हैं। यहाँ पर ऐसे लिखा हुआ है, हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति न करो, वरन आत्माओं को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से हैं कि नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता जगत में निकल खड़े हुए हैं। परमेश्वर का आत्मा तुम इस रीति से पहचान सकते हो, जो आत्मा मान लेती है कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया वह परमेश्वर की ओर से है, और जो आत्मा यीशु को नहीं मानती वह परमेश्वर की ओर से नहीं। और वही तो मसीह के विरोधी के आत्मा है, जिसकी चर्चा तुम सुन चुके हो कि वह आने वाला है और अब भी जगत में है। हे बालकों, तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वह उसमें से जो संसार में है बड़ा है। वे संसार के हैं, इस कारण संसार की बातें बोलते हैं और संसार उनकी सुनता है। हम परमेश्वर के हैं, जो परमेश्वर को जानता है वह हमारी सुनता है, जो परमेश्वर को नहीं जानता वह हमारी नहीं सुनता। इस प्रकार हम सत्य की आत्मा और भ्रम की आत्मा को पहचान लेते हैं। आइए हम लोग प्रार्थना करें। हमारे महान जीवित परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, नए साल के लिए प्रभु। हमारे जीवन में प्रभु एक और साल जो आपने हमें दिया उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। आपका वचन के लिए प्रभु धन्यवाद। आपका वचन जीवित है, वो 2धारी तलवार के समान है, जो गांठ गांठ और गुदे गुदे को आर पार करता है। परमेश्वर, इस समय मैं विनती करता हूं प्रभु, हम में से हर एक के जीवन से प्रभु आप बोल और बातचीत कर।
कर और होने दे। आपका वचन जिस उद्देश्य से प्रभु लिखा गया है, हमें दिया गया है प्रभु, उस उद्देश्य को हम पूरा होते हुए देखने पाए। सारा आदर महिमा आपको देते हैं, बाकी सारे चीज को आपके हाथ में समर्पित करते हुए प्रार्थना मांगते ही यीशु के नाम से सुन और दया से ग्रहण कर। आमीन आमीन। आज का हमारा जो संदेश का बोल है या विषय वस्तु है वह है आत्माओं को परखो। आत्माओं को परखो। आत्माओं को आज इस विषय से संबंधित हम दो बात को देखेंगे। पहली बात देखेंगे कि आत्मा की परख हम कैसे करेंगे, और दूसरी बात देखेंगे कि हम क्यों करेंगे, आत्मा की परख क्यों करेंगे। संसार में दो तरह की आत्माएं हैं, एक है सत्य की आत्मा और दूसरा है भ्रम की आत्मा। सबको बोलेंगे, एक क्या है? सत्य की आत्मा और दूसरा भ्रम की आत्मा। कभी आप जीवन में भ्रम की आत्माओं का सामना किए हैं? क्या कभी आपने कभी ऐसे लोगों को देखा है जो आपको भरमाए हैं या भरमाने का कोशिश किए हैं? क्या आपके आसपास कभी ऐसे देखने को मिलता है कि ये तो कुछ गलत है? परमेश्वर अच्छा है, आमीन। परमेश्वर प्रेमी है, गॉड इज गुड। परमेश्वर अच्छा है और परमेश्वर हर एक मनुष्य के जीवन में क्या चाहता है? अच्छा चाहता है। वो हमारे संसार में भी अच्छा चाहता है। इसीलिए परमेश्वर ने हमारे बीच में अपने आत्मा को दिया है जो अच्छा है, जिसको पवित्र आत्मा कहते हैं, जो सत्य की आत्मा है। लेकिन उसी के साथ साथ हमारे बीच में कुछ ऐसे बातें भी देखने को मिलती हैं जो परमेश्वर नहीं चाहता है। क्या आपने देखा है ऐसा चीज को भाई? यस, आपके आसपास में भ्रम करने वाली आत्मा, गलत करने वाली आत्मा, बुराई करने वाली आत्मा, विरोध करने वाली आत्मा, मनुष्य को नाश करने वाली आत्मा, अगर ऐसे कुछ भी चीज आपके आसपास में देखते हैं, वो चाहे कोई भी रूप में क्यों ना हो, वो क्या है? वो भ्रम की आत्मा है। थोड़ी देर आइए हम लोग देखेंगे ये सत्य की आत्मा और भ्रम की आत्मा के विषय में। सत्य की आत्मा, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 14 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को एक प्रतिज्ञा दिया। जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा कि मैं पिता के पास वापस जाऊंगा, वे थोड़ा सा एक तरह से उदास हो गए। और उस उदासी के समय में प्रभु यीशु मसीह ने उनको ये कहा, मैं पढ़कर सुनाता हूं। अगर आपके पास बाइबल है आप खोल सकते हैं। 16 और 17 पद, 16, 17 और 18 पद को मैं पढ़ूंगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय 16 से 18 पद। मैं पिता से विनती करता हूं। प्रभु यीशु मसीह क्या बोल रहा है? मैं पिता परमेश्वर से विनती करता हूं और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा। अर्थात क्या? सत्य का आत्मा। सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह न तो उसे देखा और न उसे जानता। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूं। यहां पर हम लोग देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने एक प्रतिज्ञा किया कि हर एक विश्वासी के साथ एक सहायक रहेगा, और वो सहायक कौन है? सत्य की आत्मा, और उसे हम लोग पवित्र आत्मा कहते हैं। परमेश्वर शारीरिक और आत्मिक दोनों जगत का सृष्टि करता है। परमेश्वर शारीरिक और आत्मिक दोनों जगत का सृष्टि करता है। हम त्रिएक परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। हम त्रिएक परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर और पवित्र आत्मा परमेश्वर। तीनों अलग अलग व्यक्तित्व हैं लेकिन एक हैं। ओके? ऐसे नहीं कि परमेश्वर हमारे बीच में पुत्र के रूप में एक बार प्रकट होता है, परमेश्वर एक बार हमारे बीच में पवित्र आत्मा के रूप में प्रकट होता है। नहीं, पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर और पवित्र आत्मा परमेश्वर, तीनों का अलग अलग व्यक्तित्व है लेकिन तीनों एक हैं। ओके? और इस वक्त
पवित्र आत्मा परमेश्वर अपने वायदा के अनुसार हमारे बीच में उन्होंने डाला है, रखा है, जो कि पेंटेकोस्ट के दिन चेलों को दिया गया। यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि एक है जो सत्य की आत्मा है, इस दुनिया में कार्य कर रही है। हम सब के जीवन में सत्य की आत्मा वास करती है और इसीलिए हम लोग सत्य बात बोलते हैं, सच की बात बोलते हैं, सच के साथ खड़े होते हैं। सच बोलने से या सच सुनने से, अच्छा होने से, अच्छा करने से हमें अच्छा लगता है, इसीलिए क्योंकि हम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हैं। यहां पर हमारे जीवन में सत्य की आत्मा काम में लगा हुआ है। लेकिन उससे एक है जो भ्रम की आत्मा है, जिसे हम दुष्ट आत्मा कहते हैं, जो शैतान की ओर से मिला है। अगर लूका रचित सुसमाचार उसके 4 अध्याय में देखेंगे, वहां पर हम लोग पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को परीक्षा करने के लिए कौन आता है? शैतान आता है। और शैतान आदि से मनुष्य को या परमेश्वर के सृष्टि को बिगाड़ने के लिए लगा हुआ रहता है। शैतान की हमेशा कोशिश ये रहती है कि वो परमेश्वर के सृष्टि को बिगाड़े। इसीलिए वो आदि में आदि माता पिता के पास वो सांप के रूप में आता है, और आई डोंट नो प्रभु यीशु मसीह के पास किस रूप में आता है, लेकिन यीशु मसीह का वहां परीक्षा करता है। और वहीं पर रुक नहीं गया, हर समय में, हर युग में दुष्ट आत्मा अलग अलग रीति से, अलग अलग रूप में लोगों को भरमाता रहता है। इसीलिए उसे भ्रम की आत्मा भी हम कहते हैं। इस संसार में हम इस चीज को समझ लें कि 2 तरह की आत्मा काम कर रही है। एक सत्य की आत्मा जो परमेश्वर की तरफ से है, जिसको हम पवित्र आत्मा के नाम से जानते हैं, और दूसरा दुष्ट आत्मा है जो लोगों को भरमाता है, जो शैतान के तरफ से है और वो दुष्ट है। आप में से कई लोग बोल सकते हैं कि शैतान को परमेश्वर ने क्यों बनाया? कई बार जो ना अलग अलग लोग अलग अलग सवाल करते हैं। शैतान को परमेश्वर ने शैतान नहीं बनाया था। शैतान को परमेश्वर ने एक अच्छा स्वर्गदूत के रूप में बनाया था। इनफैक्ट वो उनका सबसे शायद करीब वाला स्वर्गदूत था, सबसे ताकतवर शायद हो सकता है वो। और उसके विषय में हम लोग वचन में पाते हैं, वो सुंदर था, वो अति सुंदर था, उनके अंग से म्यूजिक निकलते थे। लेकिन शैतान जो स्वर्गदूत था, कुछ स्वर्गदूतों के साथ परमेश्वर के विरोध में बगावत करता है, और तब वो परमेश्वर का दुश्मन बन जाता है। और ये इसीलिए हुआ क्योंकि परमेश्वर, हम जानते हैं कि परमेश्वर ने मनुष्य को फ्री विल के साथ बनाया है। परमेश्वर ने हमें रोबोट नहीं बनाया है। उसी तरह शायद परमेश्वर ने स्वर्गदूत को भी रोबोट नहीं बनाया, उनको भी एक फ्री विल दिया। और उसका भी पर्पस है, उसका वजह है, परमेश्वर ने क्यों फ्री विल के साथ बनाया, उसका भी कुछ ना कुछ वजह है जो आज का टॉपिक नहीं है। लेकिन आज का टॉपिक में मैं इसको इसीलिए मेंशन करता हूं कि कई बार लोग इस तरह का सवाल करते हैं कि अरे परमेश्वर तो सर्वशक्तिमान है, वो तो कुछ भी कर सकता है, वो तो इमीडिएटली शैतान को मार भी सकता है। पहली बात, शैतान को बनाना ही क्यों? बनाना ही नहीं चाहिए था। नहीं, उसने शैतान को शैतान नहीं बनाया था। परमेश्वर ने एक सुंदर स्वर्गदूत बनाया था, लेकिन वो बाकी स्वर्गदूतों, कई और स्वर्गदूतों के साथ जब विद्रोह करता है, तब वो शैतान बन जाता है। मनुष्य को भी फ्री विल के साथ बनाया था, इसीलिए मनुष्य अपनी इच्छा से शैतान की बात का चुनाव किया, सुनने को चुनाव किया, और ऐसे करके हम पाप में देखते हैं, जगत में पाप आ जाता है। और आप बोल सकते हैं कि परमेश्वर क्यों ऐसे प्राणी को बनाया जो विद्रोह कर सकता है। और ये सब कभी कभी इन दिनों जब मैं सोच रहा था, सोचते सोचते एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक मेरे माइंड में आया, और मैं थोड़ा बहुत उसको शेयर करूंगा आपके बीच में। शायद समित इसको और बेहतर रीति से समझा सकता, लेकिन मैं कोशिश करूंगा थोड़ा बहुत समझाने के लिए कि अभी मनुष्य रोबोट तो बना चुके हैं, रोबोट से बढ़कर कुछ बनाना चाहते हैं। आपके स्क्रीन में यह तस्वीर को देखिए।
इसको बोलते हैं ह्यूमनॉइड रोबोट्स। ये जो देख रहे हैं तस्वीर, ये एक तरह से कहेंगे रियल नहीं है, लेकिन मनुष्य का प्रयास क्या हो रहा है, इसको हम रियल बनाएंगे। इसको रियल बनाएंगे, रियल इन अ सेंस, इस रीति से रोबोट वो है जो हमारे हाथ में जिसका कंट्रोल रहता है। रोबोट वो होता है जिसका हमारे हाथ में कंट्रोल रहता है, जो कि परमेश्वर ने उस रीति से नहीं बनाया है, हमें फ्री विल के साथ बनाया है। इन दिनों मनुष्य कोशिश कर रहा है कि ऐसे रोबोट को हम बनाएंगे जो उसके अंदर में एक दिमाग होगा, उसके अंदर में बुद्धि होगा, उसके अंदर में काम करने की क्षमता होगी, उसके अंदर में चुनाव करने की क्षमता होगी, और उनके अंदर में ऐसे क्षमता होगी मानो वो आप और एक मनुष्य है। उसके अंदर में इमोशन होगा, उसके अंदर में चुनाव करने की तरीका वो लोग समझेंगे कि क्या होगा। जब रिमोट की बात होती है तो हम चुनते हैं कि ए या बी, लेकिन इस तरह के जो रोबोट हैं वो अपने से चुनाव कर लेंगे। इनफैक्ट अभी वो लोग बात कर रहे हैं कि हम ऐसे रोबोट बनाएंगे जो हमारी सहायता करेंगे। जब हम ग्रोसरी स्टोर में जाएंगे, वहां पर हम लिस्ट शायद पकड़ा दें और वो हमारे लिए सब सामान को निकाल कर रख दें। ऐसे रोबोट हम बनाएंगे जो हमारे जो रेस्टोरेंट में हमारा वेटर का काम करेंगे। ऐसे होगा तो कितना अच्छा होगा। हम लोग सोच रहे हैं शायद सबको कि अरे वाह, कोई अगर हमारे घर में ऐसे रोबोट हो जो हमारी बात को सुने और हम उसके अंदर में ऐसे बात उनके अंदर में सिखा दें कि वो हमारा सारा चीज को कर देगा। हमें तो सर्वेंट का भी जरूरत नहीं है। सर्वेंट कभी गुस्साते हैं, कभी नहीं आते हैं, कभी आते हैं। ये तो रोबोट है, इसको तो हम जो बोलेंगे सो करेंगे। लेकिन मनुष्य एक गलती यहां पर करने जा रहा है शायद, कि उसको बहुत ज्यादा फ्रीडम देने वाले हैं, जैसे परमेश्वर ने मनुष्य को फ्रीडम दिया था। और रिसेंटली इनफैक्ट कई सारा वीडियो को इससे संबंधित मैं देख रहा था। जो स्टीफन हॉकिंस जो हैं, उन्होंने एक वार्निंग दिया है इस विषय में कि हम अगर रोबोट बनाएंगे तो कहां तक कैसे बनाएंगे। कि देखिए, पुलिस वाले लोग जो होते हैं वो हमारी सुरक्षा के लिए है कि नहीं। उसके पास जो गन होता है वो क्या के लिए होता है, हमारी सुरक्षा के लिए होता है। लेकिन वही पुलिस वाला का अगर दिमाग खराब हो जाए, वो गन आपके ऊपर में मार सकता है या नहीं मार सकता है। इंदिरा गांधी को किसने मारा, उनके अपने बॉडी गार्ड ने मारा। शायद इसी को ध्यान में रखते हुए स्टीफन हॉकिंस ने बोला था कि हमें उस जगह पर नहीं जाना है जहां पर इस तरह के हम रोबोट्स क्रिएट करें, क्योंकि अगर जिस दिन वो हमारे विरुद्ध में काम करना शुरू कर दें, उस दिन फिर हमारा क्या होगा। ओके, इनफैक्ट कुछ साल पहले शायद इलॉन मस्क ने भी कहा था कि हमें कुछ नियम लगाना चाहिए, हमें कुछ बाउंड्री रखने की जरूरत है, क्योंकि रोबोट हम जिसको बनाने जा रहे हैं उसको अगर लिमिट नहीं रखें कुछ, तो शायद यही मानव जाति को नष्ट करने के लिए खड़े हो जाएं। मैं तो कई बार समित ऐसे सोचता हूं कि शायद परमेश्वर हमें वहां पर जाने देगा। एक ऐसा समय में परमेश्वर हमें जाने देगा, हमारे बनाए हुए रोबोट हमारा गला घोटेंगे। अगर उसको मनुष्य जैसा सोचने की, समझने की क्षमता आप दे देते हो, और उसके जो इसे चुनाव करने का अगर आप स्वतंत्र दे देते हो, और आप हमसे अपने से ज्यादा पावरफुल बना लेते हो, अगर वो गलत चॉइस करता है तो आपका क्या होगा, तेरा क्या होगा कालिया। वही रोबोट, अगर रोबोट लोग आपस में बात करना शुरू कर दे कि अच्छा ये मनुष्य लोग थोड़ा हम पर ज्यादती नहीं कर रहे हैं, अरे सब चीज हम ही से करवाते हैं, ग्रोसरी खरीदवाते हम ही से, खाना पकवाते हम ही से, सर्व करावाते हम ही से, वो लोग तो आराम करते रहते हैं।
हम तो मशीन है, हम थकते नहीं, इसका मतलब क्या? इतना ज्यादा ये लोग करेंगे? अरे ये तो बहुत मस्ती कर रहे हैं, हम ही परेशान हैं। और अगर वो हमारे विरोध में विद्रोह किए, हालांकि बहुत सारे मूवी इसके बारे में आए हैं, आपको देखकर शायद थोड़ा सा सोचेंगे कि ऐसे कि होगा, शायद नहीं होगा, लेकिन ऐसे हो भी सकता है। और मैं आश्चर्य नहीं रहूंगा अगर परमेश्वर ऐसे होने दिया, क्योंकि जिस दिन वो दिन हो जाता है तो वही लोग जिस रोबोट को बनाए हैं वही लोग पछताते हुए बोलेंगे हमने रोबोट क्यों बनाया। अगर बनाया कम से कम फ्री विल तो नहीं दिए होते। अब समझ पा रहे हैं, परमेश्वर जब फ्री विल के साथ हमें अच्छा के लिए बनाया, लेकिन उन्होंने बुरा का चुनाव किया, शैतान ने बुरा का चुनाव किया, हमारे आदि माता पिता ने बुरा का चुनाव किया, और उसके वजह से आज हमारे संसार में एक सत्य की आत्मा है, एक भ्रम की आत्मा है। और आज हर एक दिन हमें और आपको, हमको भी चुनाव करना पड़ता है कि हम क्या चुने। यहां पर जब आत्मा को परखने की बात बोल रहा है, परमेश्वर का वचन हमें यह बोल रहा है कि परखो और सत्य की आत्मा को चुनो, उसकी सुनो। मैं समझा पा रहा हूं? हम लोग आज का जो विषय वस्तु है, जहां पर हम लोग देख रहे हैं कि आत्माओं को परखो, आज हमारे बीच में दो तरह का आत्मा काम कर रहा है। क्यों काम कर रहा है, हम थोड़ा बहुत उसको रिव्यू किए। परमेश्वर अपना नेचर के अनुसार वो एक रोबोट नहीं बनाता है, फ्री विल के साथ इंसान को बनाया, स्वर्गदूत को बनाया। स्वर्गदूत ने विद्रोह किया, इंसान ने विद्रोह किया, जिसकी वजह से आज हमारे बीच में भ्रम की आत्मा है। परमेश्वर की आत्मा भी है और भ्रम की आत्मा भी है। आज अगर हमारे मार्केट में अगर असली और नकली है, अगर असली भी है और नकली भी है, तो आप किसको चुनेंगे? ऑब्वियसली आप असली को चुनेंगे। आज परमेश्वर हमें कहता है कि परखो, आत्माओं को परखो कि वो परमेश्वर की ओर से है या दुष्ट की ओर से है। क्यों परखने के लिए बोल रहा है? ताकि हम परमेश्वर की आत्मा का चुनाव करें। लेकिन कई बार हम लोग भी परमेश्वर के आत्मा का चुनाव नहीं करते हैं, हम लोग भी दुष्ट की आत्मा का चुनाव, दुष्ट आत्मा या भ्रम वाली आत्मा का चुनाव करते हैं। आज जबकि एक बहुत बड़ा दिन है हमारे लिए, पहला संडे है, हम लोग नए ईयर में पहली बार मिल रहे हैं। आज हम इस बात को प्रण ले ले, इस बात को हम ठान ले कि हम हमेशा सत्य की आत्मा को चुनेंगे। और बहुत ही आसान है। आइए हम लोग देखेंगे कि हम कैसे पहचानेंगे कि सत्य की आत्मा और जो भ्रम की आत्मा, इन दोनों के बीच के पृथकता को हम कैसे पहचानेंगे। क्योंकि यहां पर हमें कहता है कि हमें आत्मा को परखने की जरूरत है। जो आत्मा यहां पर कह रहा है कि कैसे हम पहचानेंगे। जो आत्मा यीशु को नहीं मानती वह परमेश्वर की ओर से नहीं है। जो आत्मा यीशु को नहीं मानती वह परमेश्वर की ओर से नहीं है। सबसे पहला चीज बहुत ही आसान है, इसमें कोई दो मत नहीं है। अगर कोई भी आत्मा अगर यीशु को नहीं मानती तो वह परमेश्वर की ओर से नहीं है। परमेश्वर का आत्मा तुम इस रीति से पहचान सकते हो, जो आत्मा मान लेती है कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया वह परमेश्वर की ओर से, और जो आत्मा यीशु को नहीं मानती वह परमेश्वर की ओर से नहीं है। और वही तो मसीह का विरोधी है, विरोधी की आत्मा, जिसकी चर्चा तुम सुन चुके हो कि वह आने वाला है और अब भी जगत में है। सिर्फ आपको एक सवाल पूछने की जरूरत है, क्या ये यीशु को मानते हैं? अगर नहीं तो वह भ्रम का आत्मा है। अभी अगर हम देखेंगे, मोटे तौर पर 4 अलग अलग मत के लोग पाए जाते हैं। सबसे पहला नास्तिक, जो विश्वास नहीं करते परमेश्वर के ऊपर में। यीशु मसीह परमेश्वर की ओर से है, यीशु मसीह मनुष्य का उद्धार करता है, वो तो दूर की बात है। ये लोग विश्वास ही नहीं करते हैं कि परमेश्वर है। इसका मतलब ये है, ये भ्रम की आत्मा से भरमाए हुए लोग हैं।
क्योंकि वो लोग परमेश्वर को के ऊपर में विश्वास ही नहीं करते हैं। शैतान तो यही चाहता है, शैतान यही चाहता है कि कोई भी मनुष्य परमेश्वर पर विश्वास न करे। और जो नास्तिक लोग हैं इसलिए भ्रम के आत्मा के चंगुल में पाए जाते हैं। दूसरे लोग हैं जो अभी इन दिनों ह्यूमनिज्म या सेक्युलरिज्म को फॉलो करते हैं। ह्यूमनिज्म में क्या होता है कि हम लोग सब मिलजुल के रहेंगे, सब धर्म एक ही है, सब मनुष्य अगर अच्छा काम करें, हम एक दूसरे के साथ अच्छे से रहें तो वही सबसे बड़ा धर्म है। ओके, किसी का बुराई नहीं करेंगे। सुनने में बहुत अच्छा लगता है, सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि हम किसी का बुराई नहीं करेंगे, सबके साथ मिलजुल कर रहेंगे, सभी धर्म एक ही है, सभी एक साथ हम लोग रहेंगे, अच्छा से रहेंगे। कितना दिन जो इस दुनिया में रहना है, एक दिन तो मर जाना है, बस सब तो खत्म हो जाएगा। सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन बाइबल की सच्चाई ये नहीं है। बाइबल की सच्चाई ये है कि इसी दुनिया में सब चीज नहीं है, इसके दुनिया के बाद भी और दुनिया है। और उस दुनिया में जाने के लिए पाप और पुण्य की बात करनी होगी। एक इंसान अपने धर्म के द्वारा उस नए जगत में जा नहीं सकता है। उसमें जाने के लिए सिर्फ एक ही चीज जो परमेश्वर ने रास्ता खोल के रखा है, वो है अनुग्रह का रास्ता जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा है। सुनने में बहुत अच्छा लगता है ह्यूमनिज्म, सुनने में बहुत अच्छा लगता है सेक्युलरिज्म, लेकिन हर चमकने वाली वस्तु सोना नहीं होती है। हाफ ट्रूथ इज नॉट अ ट्रूथ एट ऑल। आधा सच्चा सच नहीं है। शैतान भी आधा सच बोला था। जब हमारा आदि माता पिता के पास गया तो वहां पर उसने आधा सच बोला था, लेकिन आधा सच सच नहीं होता है। सो ह्यूमनिज्म। तीसरे जो होते हैं, जो इसको बोलते हैं फॉल्स रिलीजन, झूठे धर्म, मनुष्य द्वारा बनाया गया धर्म। और आखिरी जो होता है, जो सच्चा ईश्वर को लोग मानते हैं। और पहला तीन जो है वो भ्रम की आत्मा के तरफ से बनाया गया चीज है। पहला तीन भ्रम की आत्मा के द्वारा बनाया गया है। और आज जो सच्चा ईश्वर के जो आराधक हैं, कई बार मुझे अजीब लगता है ये बोलने के लिए, कई बार ऐसे लगता है कि ये बहुत ही संकीर्ण विचारधारा है। कई बार ऐसे लगता है कि ये मैं सिर्फ अपना को अच्छा बोल रहा हूं, लेकिन जो सच है वो सच है। और वो ये है कि दुनिया में एक ही धर्म है या एक ही रास्ता है जो परमेश्वर ने बनाया है, और वो है मसीहियत। आमीन। जैसे मैंने बोला, ये बोलने में अच्छा नहीं लगता है। क्या आप बोल रहे हैं? क्या बाकी लोग फिर क्या वो खोए हुए हैं? जी हां, परमेश्वर का वचन कहता है बाकी लोग खोए हुए हैं। यीशु मसीह ने कहा, मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन हूं, कोई भी मेरे बिना पिता के पास पहुंच नहीं सकता है। और ये सच है, मतलब सच है। ये जो कॉन्सेप्ट कि बहुत सारे ईश्वर हैं, आग के लिए एक ईश्वर, पानी के लिए एक ईश्वर, विद्या के लिए एक ईश्वर, उसके लिए एक ईश्वर, मानो ईश्वर का कम्युनिटी है, एक बहुत बड़ा झुंड है ईश्वर का। और कभी कभी ईश्वर लोग आपस में ही लड़ते हैं और वगैरह वगैरह, ये सब हम लोग सुनते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन, पवित्र शास्त्र बाइबल बहुत ही खोल के बार बार करके कहता है कि सिर्फ एक ही ईश्वर है। और उसमें तीन व्यक्तित्व को हम पाते हैं, पिता ईश्वर, पुत्र ईश्वर और पवित्र आत्मा ईश्वर। तीनों एक हैं। और उन्होंने मनुष्य को बनाया। उन्होंने आज अगर मसीहियत है, जो परमेश्वर का एकमात्र रास्ता है जिसके द्वारा मनुष्य सत्य की तरफ जा सकते हैं, मनुष्य सत्य को प्राप्त कर सकते हैं, मनुष्य अनंत जीवन को प्राप्त कर सकते हैं। और बाकी सब भ्रम भरमाने वाली चीज है। बाकी भरमाने वाली चीज है। ये मैं बार बार ये बोल रहा हूं क्योंकि आज हमारे जहन में ये घुसने की जरूरत है।
और ये सुनने में अच्छा नहीं लग रहा होगा। ये शायद हो सकता है कि ऐसे लग रहा है कि हम सिर्फ अपना को अच्छा बोल रहे हैं। ये शायद आपको ऐसे लगता है कि ये लोग कैसे लोग हैं वगैरह वगैरह, लेकिन जो सच्चाई है तो वो सच्चाई है। और सच्चाई ये है कि मनुष्य स्वर्ग के नीचे और मनुष्य के बीच में एक ही नाम दिया गया है जिससे लोग उद्धार पा सकते हैं, और वो है प्रभु यीशु मसीह का नाम। दूसरा चीज, वे संसार की बातें बोलते हैं। हम लोग क्या देख रहे हैं कि हम कैसे पहचानेंगे सत्य की आत्मा और भ्रम की आत्मा को कैसे पहचानेंगे। पहला चीज हम लोगों ने देखा, जो 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 सत्य का आत्मा है वो यीशु मसीह को मानता है। दूसरा चीज हम लोग देखते हैं, वे संसार की बातें बोलते हैं। वे संसार की बातें बोलते हैं। वे संसार के हैं, इस कारण वे संसार की बातें बोलते हैं और संसार उनकी सुनता है। जो भ्रम की आत्मा है वो इस संसार को ज्यादा महत्व देता है। इनफैक्ट जो भ्रम का आत्मा है इसी संसार का ही बात करता है, वो आने वाले संसार का बात नहीं करता है। वो इसी संसार का बात करता है, वो आने वाले संसार का बात नहीं करता है। इस संसार में अंशुल कितना साल रहेंगे आप? 100 साल। आने वाले संसार में कितना साल रहेंगे उसका कोई गिनती नहीं है। कौन वाला अच्छा है? ये वाला संसार का जीवन अच्छा है ना आने वाला संसार का जीवन अच्छा है? लेकिन लोग किसकी बात करते हैं ज्यादा? इस संसार का बात करते हैं। आने वाला संसार का बात करते हैं? नहीं बात करते हैं। बहुत सारे लोग जो गलत काम करते हैं क्या बोलते हैं? अरे कौन देखा है कल क्या होगा। ये कहां से है? इस तरह की बात कहां से है? संसार से है। इस तरह की बात कहां से है? वो भ्रम की आत्मा के तरफ से है। और आज बहुत सारे लोग, इनफैक्ट अधिकांश लोग आज भरमाए हुए हैं। अधिकांश लोग आज भ्रम की आत्मा के पीछे चलते हैं। अधिकांश लोग आज गलत काम इसीलिए करते हैं क्योंकि आज वो भ्रम की आत्मा के चंगुल में फंसे हुए हैं। वो लोग सोचते हैं कि पैसा ही सब चीज है। वो लोग सोचते हैं कि ये संसार ही सब चीज है। वो लोग सोचते हैं कि इस संसार में अगर मैं ताकतवर हो जाऊं वही सब कुछ है। वो लोग सोचते हैं कि इसी संसार में सब चीज है। वो संसार का ही बात करते हैं। वो संसार में ही जीना पसंद करते हैं। वो संसार की बातें करना चाहते हैं और वो संसार की बातों में ही उलझे रहते हैं। ये कहां से है? ये भ्रम की आत्मा की ओर से है। ये भ्रम की आत्मा की ओर से है। दूसरा हम लोगों ने देखा कि हम कैसे पहचानेंगे। वो अनंत जीवन का बात नहीं करेंगे, स्वर्ग का बात नहीं करेंगे, वो पाप का बात नहीं करेंगे, वो उद्धार का बात नहीं करेंगे। वो क्या का बात करेंगे? वो इसी संसार का बात करेंगे। और परमेश्वर का वचन हमें क्या कहता है? पहला यूहन्ना 2 अध्याय का 15 से 17 में हम लोगों ने देख चुका है। तुम न तो संसार से और न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। यदि कोई संसार से प्रेम करता है उसमें पिता का प्रेम नहीं है। और संसार क्या है? क्योंकि जो संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार की ओर से है। संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहता है। कोई आमीन बोलेगा? आज हमें जांचने की जरूरत है। आज अपने जीवन को परखने की जरूरत है कि हम किसके तरफ ज्यादा ध्यान देते हैं। क्या इस संसार के तरफ ज्यादा ध्यान देते हैं
ना आने वाले संसार की तरफ ज्यादा ध्यान देते हैं। हमारा जीवन का एक एक दिन हम कैसे बिता रहे हैं, हम किसके लिए बिता रहे हैं? क्या इस संसार के लिए बिता रहे हैं या आने वाले संसार के लिए बिता रहे हैं? परमेश्वर तो कहता है कि पहले उसके राज्य और धार्मिकता की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें दी जाएगी। टू बी ऑनेस्ट, मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग इस संसार के लिए जीते हैं। इवन हम मसीही लोग भी इस संसार के लिए जीते हैं। हमारे बच्चों को ऐसे परवरिश देते हैं मानो इसी संसार में ही वो सब चीज है। मैं एजुकेशन के अगेंस्ट में नहीं हूं, मैं अपने बच्चे को कोशिश किया बेस्ट एजुकेशन दूं, लेकिन इस दुनिया का एजुकेशन ही काफी नहीं है। उसी के साथ साथ हमें परमेश्वर के वचन का भी हमें शिक्षा देने की जरूरत है। अगर आज मेरे अंदर में अगर मेरे सामने एक चुनाव की बात हो कि आप अपने बच्चे को संसार का एजुकेशन देंगे या परमेश्वर के वचन का एजुकेशन देंगे, अगर मुझे चुनाव करना पड़े, उनमें से एक ही को चुनाव करना पड़े, मैं परमेश्वर के राज्य के एजुकेशन को चुनूंगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का राज्य का की बातें वो स्वर्ग की बातें हैं, वो परमेश्वर की बातें हैं, वो सत्य के आत्मा की बातें हैं। लेकिन जो इस संसार की बातें हैं वो इस संसार में ही रह जाएगी। इस संसार की बातों को अगर संसार को ज्यादा महत्वपूर्ण देते हुए अगर आप कुछ चीजों को कर रहे हैं, इसका मतलब आप भ्रम के आत्मा के पीछे चल रहे हैं। बच्चा को अच्छा एजुकेशन दे रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन क्यों? इस सवाल का जवाब अगर परमेश्वर नहीं है, अगर परमेश्वर की महिमा नहीं है, अगर आप अपने बच्चों का एजुकेशन अगर परमेश्वर की महिमा के लिए नहीं कर रहे हैं, आप अगर इस दुनिया के लिए कर रहे हैं, इस दुनिया में उनको अच्छा नौकरी मिलने पाए, इस दुनिया में ये मिलने पाए, इस दुनिया में वो मिलने पाए, वही मात्र ही अगर उद्देश्य है, इटर्नल या अनंत उद्देश्य नहीं है, उसके पीछे उनके नौकरी के पीछे, उनके इनकम के पीछे, उनके जीवन के पीछे अगर परमेश्वर की महिमा कहीं भी सम्मिलित नहीं है, इसका मतलब आप संसार के हैं और संसार की बातों को महत्व ज्यादा दे रहे हैं। इसका मतलब हम और आप एक भ्रम की आत्मा की तरफ से जीवन जी रहे हैं। जब भ्रम की आत्मा को अपने जीवन में हम लोगों ने स्थान दिया है, सॉरी टू से यही हुआ है अधिकांश मसीहियों के जीवन में। इसीलिए नेक्स्ट जनरेशन होते होते सारा मसीहियत खत्म। आज कोरिया में क्या हो रहा है? एक समय था जब हम साउथ कोरिया की बातें करते थकते नहीं थे। एक समय था जब भी उदाहरण देना है, जागृति का उदाहरण देना है, प्रार्थना का उदाहरण देना है, एक ट्रांसफॉर्मेशन का उदाहरण देना है, हम कहां का उदाहरण देते थे? साउथ कोरिया का उदाहरण देते। लेकिन आज का जनरेशन को जा करके आप देख लीजिए साउथ कोरिया में क्या हो रहा है। तीसरा जनरेशन आते आते लोग मसीहियत को भूल जाते हैं, ईश्वर को भूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो लोग भ्रम के आत्मा के पीछे में पड़ जाते हैं। We need to be very, very careful. वे संसार की बातें बोलते हैं, वो ऐसे बातें करते हैं मानो यही दुनिया उनका सब चीज है। कुलुसियों उसका 3 अध्याय का 1 और 2 पद, कुलुसियों 3 अध्याय उसका 1 और 2 पद में ऐसे लिखा हुआ है, अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं के खोज में रहो, जहां मसीह विद्यमान है और परमेश्वर के दाहिने ओर बैठा है। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। पृथ्वी की नहीं लेकिन स्वर्गीय वस्तुओं की ध्यान लगाओ। आज आपको मुझे हमें जांचने की जरूरत है, हमारा फोकस किधर है? आपका जीवन का मकसद कहां है, किधर है? अगर सिर्फ इसी दुनिया में, अगर हमारा ध्यान इसी दुनिया के लिए है, कैसे जिएंगे, कैसे करेंगे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या ओढ़ेंगे, कैसे घर में रहेंगे, कहां क्या करेंगे, अगर इसी के पीछे हमारा ध्यान इसी के पीछे अगर है,
और इसके चलते परमेश्वर के विषय में न हम सोचते हैं, न परमेश्वर के लिए हमारे पास समय है, न परमेश्वर के लिए कुछ करने के लिए हम कुछ सोचते हैं। अगर ऐसी बात है, हमारा ध्यान अगर यहीं पर है, तो हम परमेश्वर के वचन के विरुद्ध में हम चल रहे हैं और कहीं ना कहीं हम भ्रम के आत्मा के पीछे चल रहे हैं। हम भरमाए गए हैं, क्योंकि परमेश्वर तो कहता है कि तुम चिंता मत करो कि क्या खाओगे क्या पियोगे। चिड़ियों को देखो ना, वो तो बोते हैं ना काटते हैं, फिर भी परमेश्वर उनको खिलाता है। उन शोषण के फूल को देखो जो आज है और कल आग में झोंकी जाएगी, वो भी अपने आप को इतना सुंदर कपड़ा पहनाते हैं जितना कि सुलेमान अपने समय में नहीं पहना। इसलिए हे अल्प विश्वासियों, क्यों तुम इस चीज की चिंता करते हो कि हम क्या खाएं क्या पिए। पहले उसके राज्य और धार्मिकता को खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। भ्रम की आत्मा वह हमारी नहीं सुनता है, वह हमारी नहीं सुनता है, वह मसीहियों का बात नहीं सुनता है, वह परमेश्वर का बात नहीं सुनता है। हम परमेश्वर के हैं, आमीन। क्या आप हाथ उठा करके बोल सकते हैं हम परमेश्वर के हैं? आमीन। हम परमेश्वर के हैं। जो परमेश्वर को जानता है वो हमारी सुनता है। हमारी बातों को कौन सुनता है? जो परमेश्वर के हैं। आप परमेश्वर के हैं इसलिए यहां पर आकर के बैठे हैं, हमारी बात सुन रहे हैं, वो हमारी सुनता है। और जो परमेश्वर को नहीं जानता वो हमारी नहीं सुनता। इस प्रकार हम सत्य की आत्मा और भ्रम की आत्मा को पहचान लेंगे। इस तरह हम सत्य की आत्मा और भ्रम की आत्मा को पहचान लेंगे। तीसरी बात हम लोगों ने देखा, वह हमारी नहीं सुनता है, वह बाइबल की बात नहीं सुनता है, वह मसीहियों की बात नहीं सुनता है। जो भ्रम की आत्मा में भरमाए हुए हैं वो हमारी बात को नहीं सुनता। तीन बातों को हम लोगों ने देखा। पहला क्या? भ्रम की आत्मा के विषय में पहला क्या चीज हम लोग सीखे? वो यीशु को नहीं मानता है। जितने भी लोग आज यीशु को नहीं मानते हैं, चाहे कुछ भी वजह से क्यों न हो, वो उस भ्रम के आत्मा के पीछे चल रहे हैं, वो भरमाए हुए हैं। और दूसरा, वो संसार की बातें करते हैं, वो संसार की बात बोलते हैं, वो संसार को महत्व देते हैं, वो संसार का जीवन को ही अल्टीमेट समझते हैं। लेकिन संसार का जीवन अल्टीमेट नहीं है। इस जीवन के बाद भी और एक जीवन है, जहां पर प्रभु कहता है वहां रोना नहीं होगा, वहां आंसू नहीं होंगे, वहां मृत्यु नहीं होगी, क्योंकि यीशु मसीह ने मृत्यु के डंक को तोड़ दिया है। बिच्छू देखे हैं आप लोग? किधर से काटता है? मुंह से काटता है ना पूंछ से काटता है? पूंछ से काटता है। ओके, उसका ऊपर में एक एकदम चोखा सा डंक होता है। अगर उसके डंक को तोड़ दें तो बिच्छू कुछ भी हमारा नहीं बिगाड़ सकता। हालेलुया। मृत्यु के डंक को यीशु मसीह ने तोड़ दिया है। और तीसरा, वो हमारी नहीं सुनता है, वो हमारी नहीं सुनता है। विजय भाई, अगर आप अपने कलीग के पास सुसमाचार लेकर जाते हैं, यीशु की बात करते हैं, अगर आपकी बात वो नहीं सुनते हैं, इसका मतलब वो भ्रम की आत्मा के पीछे चल रहे हैं, वो हमारी नहीं सुनता है। यूहन्ना उसका 10 अध्याय का 26 से 28 पद में यीशु मसीह ऐसे लिखता है, ये ऐसे कहता है, परंतु तुम इसीलिए विश्वास नहीं करते क्योंकि मेरी भेड़ों में से नहीं हो। बहुत सारे लोग यीशु मसीह की बात को विश्वास नहीं कर रहे थे। यीशु मसीह चिन्ह और चमत्कार कर रहा है, यीशु मसीह मुर्दों को जिंदा कर रहा है, यीशु मसीह इस बात का प्रमाण उनको दे रहा है कि मैं स्वर्ग से उतरा रोटी हूं, मैं अच्छा चरवाहा हूं। लेकिन फिर भी उस समय के लोग, बहुत सारे लोग यीशु पर विश्वास नहीं कर रहे थे। और इसीलिए यीशु ने क्या कहा कि तुम इसीलिए विश्वास नहीं करते क्योंकि मेरी भेड़ों में से नहीं हो। तुम मेरी भेड़ों में से नहीं हो। मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती है
और मैं उन्हें जानता हूं और वे मेरे पीछे पीछे चलती है। जो यीशु मसीह का शब्द नहीं सुनता है वो यीशु का भेड़ नहीं है। वो पवित्र आत्मा की बातों को नहीं ग्रहण करता है, वो संसार की बातों को ग्रहण करता है। वो भ्रम की आत्मा के पीछे चल रहे हैं। 28 पद में कहता है, और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूं, वे कभी नष्ट नहीं होंगे और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन न लेगा। यीशु मसीह के पीछे जितने लोग चलते हैं, यीशु कहता है यही मेरे भेड़े हैं, मैं अच्छा चरवाहा, मैं ये उनका चरवाहा हूं। जो मेरे पीछे चलते हैं मैं उनको चरवाहा, उनका चरवाहा। वो मेरी बात को सुनती है, वो मेरे पीछे पीछे चलती है और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूं, वे कभी नष्ट न होगी और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन न लेगा। हालेलुया। ये परमेश्वर का प्रतिज्ञा है। कोई भी यीशु के हाथ से हमें छीन नहीं सकता है। मौत भी यीशु के हाथ से हमें छीन नहीं सकता है। पिछला 17 तारीख मेरा जीवन का एक बहुत ही दर्दनाक समय था, जब मेरा सबसे क्लोज फ्रेंड, जिसके बारे में बोलते मैं कभी नहीं थकता था, नेक्स्ट टू शायद जीसस, मैं उन्हीं के बारे में ज्यादा बात बोलता था, क्योंकि उसी ने मुझे प्रभु के पास लाया था। लेकिन वो प्रभु में सो गए। वो हमारे बीच में आज नहीं है। उनकी पत्नी है, उनके 2 बच्चे हैं, बेटी रूथ और कैथी। समझ में नहीं आया कि प्रभु ये क्या हुआ। इनफैक्ट ऑलमोस्ट 1 सप्ताह तक मुझे एक तरह से अपने आप को विश्वास दिलाना पड़ता था कि जॉन हमारे बीच में नहीं है। अपने आप को मानो विश्वास दिलाना पड़ता था कि हाँ ये बात सच है, जॉन हमारे बीच में नहीं है। और उसके बाद एक ही सेंटेंस मेरे माइंड में गूंजता था, ये क्या हुआ। प्रभु जो दर्शन हमने देखा संताल के बीच में, ये देखेंगे वो देखेंगे, एक सधीन सनौत संताल समाज, एक ऐसा समाज जहां पर परमेश्वर का भाई लोग मानते हैं, जहां एक स्वतंत्र एक धार्मिकता, हाँ, उस समाज के बीच में रहेगा, एक दर्शन। लेकिन प्रभु आज उसी दर्शन का मानो एक पिलर हमारे बीच में नहीं है। ये प्रभु ये क्या हुआ। लेकिन हम ये जानते हैं कि प्रभु जो कुछ भी करता है वो अच्छा ही करता है। आज हमें भलाई नहीं दिख रही है उसके बारे में, लेकिन मुझे मालूम है जरूर उसके पीछे भी कुछ ना कुछ भलाई है। जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़े थे, उनको कीलें ठोक दी गई, उनको क्रूस पर लटकाया गया। उनका चेला में से आई डोंट नो किसी को समझ में आ रहा था कि नहीं, शायद नहीं समझ में आ रहा था, लेकिन उसके दर्द सहने के पीछे मानव जाति का भलाई था कि मनुष्य उद्धार को प्राप्त करे। यीशु मसीह के बलिदान से, यीशु मसीह के कुर्बानी से, यीशु मसीह के मौत से मनुष्य जाति को जीवन मिलने वाला था। इसीलिए परमेश्वर ने ये होने दिया। मेरा दोस्त मेरे बीच में अभी नहीं है, हमारे बीच में नहीं है। इसमें क्या भलाई है मुझे नहीं मालूम, लेकिन परमेश्वर अगर होने दिया है तो जरूर कुछ ना कुछ भलाई है। एट द सेम टाइम हम मौत से डरते नहीं हैं, हम मृत्यु से डरते नहीं हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है कि वे कभी नष्ट न होंगे। हमारे बीच में जॉन नहीं है, लेकिन वो नष्ट नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि प्रभु कहता है कि मेरे हाथ से उसे कोई भी नहीं छीन सकता है, मौत भी नहीं छीन सकता है। और एक दिन हम उनको देखेंगे, एक दिन हम उनके साथ आनंद करेंगे। ये है परमेश्वर का सुसमाचार। लेकिन आज बहुत सारे लोग हैं इस बात को नहीं मानते हैं। अरे कौन देखा है फ्यूचर की बात। आज इनफैक्ट मेजॉरिटी जो लोग हैं, बहुत मेजॉरिटी लोग हैं जो यीशु की बात को आज नहीं मानते। हालांकि पूरे वर्ल्ड में अगर देखेंगे, अधिक
सबसे ज्यादा अगर कोई भी धर्म के अनुयायी हैं वो क्रिश्चियन है, मसीही लोग हैं। उनमें से बहुत सारे लोग हैं सिर्फ नाम का मसीही हैं। सो अगर ट्रू बिलीवर अगर हम कहें, ट्रू फॉलोअर ऑफ क्राइस्ट अगर कहें, तो शायद बहुत कम लोग हैं। और कभी कभी हम इस मेजॉरिटी के चक्कर में हम सच्चाई से दूर हट जाते हैं। सबाई तो করছে, सुने ना, सबाई तो করছে, सब तो कर रहे हैं। झूठ सबाई बोलছে, चोरी सबाई করছে, একটু একটু तो করতেই হয়, करना ही पड़ता है, करना ही पड़ता है। सब कोई तो कर रहे हैं, सब कोई कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वही सही है। आप पाड़ा में, आप जिस जगह में रहते हैं, सभी तो कचरा यहीं पर फेंक रहे हैं, तो मैं भी फेंकूंगा नहीं, कॉरपोरेशन ने वहां रखा है। आप 4 कदम चल नहीं सकते हैं। सबाई तो एखानेই করে, तो আমিও করছি। नो, हम मेजॉरिटी के साथ नहीं जाएंगे, हम सच्चाई के साथ जाएंगे। हालेलुया। हम मेजॉरिटी के साथ नहीं जाएंगे, हम सच्चाई के साथ जाएंगे। मेजॉरिटी डज नॉट मीन दे आर राइट। मेजॉरिटी का यह मतलब नहीं है कि वे सही है। राइट इज ऑलवेज राइट इवन नो वन स्टैंड्स फॉर इट। सच्चाई हमेशा सच्चाई ही रहेगा, भले ही उसके लिए कोई खड़ा क्यों ना हो। सच्चाई हमेशा सच्चाई रहेगा। माइट इज राइट इज नॉट राइट। बोलते हैं ना, बल ही क्या क्या है, नहीं नहीं, माइट इज राइट। हिंदी में क्या कहावत है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। नहीं 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 नहीं, ठीक है अंशुल, आपने लाठी के बल पर विजय का भैंस को अपना भैंस बना दिया, लेकिन सच ये है कि लाठी आपके हाथ में है, भैंस भी आपके हाथ में है, लेकिन सच बोलता है ये भैंस विजय का है। माइट इज राइट इज नॉट द राइट स्टेटमेंट। द राइट इज ऑलवेज राइट इज द राइट स्टेटमेंट। सच हमेशा सच रहेगा। और आज हम पूरी दुनिया आज भ्रम की आत्मा में पूरे उलझे हुए हैं, भ्रम के आत्मा के पीछे दौड़ रहे हैं, भ्रम के आत्मा के पीछे सब चल रहे हैं। आज हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि लोग आज जो शैतान और उनके दूत के भ्रम में भरमाए हुए जो लोग हैं, उनको हमें परमेश्वर के पास लाने की जरूरत है। हम माइनॉरिटी हो सकते हैं, लेकिन हम हमेशा विजयी हैं। हमारे पास हमेशा एक सत्य है, और वो सत्य है ये है कि हमारे पास प्रभु है जिसने संसार को जीत लिया है। हम अगर माइनॉरिटी भी क्यों ना हो, विजय हमारी है। और ये मैं नहीं बोल रहा, ये परमेश्वर का वचन बोल रहा है। अगर हम नेक्स्ट देखेंगे, हमारा चुनाव हमेशा पवित्र आत्मा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहां कहता है 4 पद में कहता है, हे बालकों, तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर जय पाई है। उन पर मतलब किस पर? भ्रम की आत्मा के ऊपर में, शैतान के ऊपर में, मौत के ऊपर में। शैतान ने क्या लाया मनुष्य के बीच में? शैतान का झोला में क्या था? झूठ था। शैतान का झोला में क्या था? वो भ्रम था। शैतान के झोला में क्या था? वो मृत्यु थी। मौत बेच रहा था, मौत बेचा, मृत्यु, झूठ, हर तरह का भ्रम ये बेचता फिरा। लेकिन जितने तुम परमेश्वर को, तुम यीशु मसीह को ग्रहण किए हो, तुम परमेश्वर के हो और तुमने शैतान के ऊपर में, उसके आत्मा के ऊपर में, जो भ्रम का आत्मा है, उसके ऊपर में तुमने विजय को प्राप्त कर लिया है। हालेलुया। आपका नाम विजय नहीं है, फिर भी आपने विजय को प्राप्त कर लिया है। यह परमेश्वर का वचन कहता है। क्यों? क्योंकि जो तुम में है
वह उसमें से जो संसार में है बड़ा है। कोई हालेलुया बोलेगा? जो तुम्हारे अंदर में है, तुम्हारे अंदर में क्या है? वो सत्य का आत्मा। तुम्हारे अंदर में क्या है? वो यीशु नाम। तुम्हारे अंदर में क्या है? परमेश्वर के संत को प्राप्त कर ले और अपनी प्राण की हानि उठाए तो उससे क्या लाभ होगा? आंसर इज कुछ लाभ नहीं होगा, कुछ लाभ नहीं होगा। किसी एक महान व्यक्ति ने कहा कि जब भी आई डोंट नो अलेक्जेंडर ग्रेट या किसी के बारे में बोलते हैं, मैं एग्जैक्टली नहीं याद कर रहा हूं, उसने कहा जब मुझे गाड़ोगे, जब मुझे कॉफिन के बॉक्स में डालोगे, मेरा दोनों हाथ को बाहर रखना। पूरा दुनिया मुझे एक विजयी के रूप में मानता है, पूरा दुनिया ये कहता है कि अलेक्जेंडर द ग्रेट, आई डोंट नो उसके बारे में ना किसी के बारे में कहा गया है, उनका हाथ को बोला कि बाहर निकाल दो ताकि लोग ये जाने कि ये महान व्यक्ति खाली हाथ आया और खाली हाथ गया। लेकिन जो यीशु पर विश्वास करते हैं उसके पास सब चीज है, उसके पास जीवन है, उसके पास अनंत जीवन है, उसके पास सब चीज है। इन कंक्लूजन, जीवन में हमें हर दिन चुनाव करना पड़ता है। ओके, है कि नहीं? चुनाव करना पड़ता है। क्या आपके जीवन में भला और बुरा के बीच में चुनाव का ऑप्शन आता है कि नहीं आता है? सवेरे जल्दी उठे या नहीं उठे, चुनाव आता है कि नहीं? ऑफिस जाएं या नहीं जाएं, चुनाव आता है कि नहीं? हर दिन हमारे जीवन में चुनाव आता है और हर दिन हम चुनाव करते हैं। हर दिन हमारा चुनाव या तो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार होता है या तो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं होता है। हमारे पास दो चुनाव रहता है, परमेश्वर की आत्मा या संसार की आत्मा। हमारा चुनाव हमेशा परमेश्वर की आत्मा होना चाहिए। कई बार हम मिस करते हैं, मैं ही कई बार मिस करता हूं, लेकिन आइए 2022 में हम मिस न करें। मिस करेंगे तो बहुत कम मिस करेंगे। आइए हम दिन प्रतिदिन हम बलवंत होते जाएं, क्योंकि परमेश्वर ने हमें बहुत बड़ा काम करने के लिए बुलाया है। मैं ये घोषणा करता हूं परमेश्वर को उपस्थित जानकर कि ये कलीसिया, नवजीवन के कलीसिया 2022 में परमेश्वर के बड़ा काम को देखेगा। आमीन। और उसके लिए आपको चुनाव की जरूरत पड़ती है। आपको सही चुनाव को करना है, आपको परमेश्वर के आत्मा की बातों को चुनना है। आपको चुनना है कि परमेश्वर यहां क्या चाहता है। संसार की बातें खत्म हो जाएगी, लेकिन परमेश्वर की बातें चिरस्थायी है। कुछ साल पहले उन दिनों हम लोग कैंपस क्रूसेड में थे। हमारे कैंपस क्रूसेड के उन दिनों के एसोसिएट नेशनल डायरेक्टर माइकल जबराज ने हमारे स्टाफ कॉन्फ्रेंस में एक घड़ी दिया था हमें, वॉल घड़ी, जो दीवार वाला घड़ी। और उस घड़ी के अंदर में उन्होंने WWJD टाइप करके हमें दिया था। WWJD, व्हाट वुड जीसस डू। सबको बोलेंगे WWJD। ओके, WWJD उसका मतलब क्या? व्हाट वुड जीसस डू, यीशु क्या करेगा। जब भी आप चुनाव के लिए कहीं पर एक ऐसा जगह में पहुंच जाते हैं जहां पर आपको चुनना है कि हम ये चुने कि ये चुने, वहां पर क्या बोलना है? WWJD। पार्थोदा की बोलना है WWJD, व्हाट वुड जीसस डू। इस परिस्थिति में यीशु मसीह क्या करेगा, और अगर ऐसा करेंगे तो हमारे बीच में परमेश्वर चला फिरा करेगा। आमीन। आप अगर हमेशा, लेट्स से आप अगर घर के मुखिया हैं, लेट्स से कौन है यहां पर? ओके, खुदीराम दा, आप घर के मुखिया हैं। ओके, किंतु क्यों अपना कथा माने ना, कोई भी आपका बात को नहीं मानेगा। आपने वो बाड़ीते थाकते चाहेबेन, आप उस जगह में रहना चाहेंगे? नहीं रहना चाहेंगे। अरे घर का मालिक मैं हूं और कोई मेरा बात नहीं मानता है। समित जो है ना, ILT के जो ओनर है, CEO हैं,
ओके, उनका बात कोई नहीं मानता है, ऐसा होगा? नहीं होगा। अगर वैसे हुआ तो क्या दादा आप बोलेंगे कि अच्छा ठीक है बाबा, आप तुम्हारा थाको आमी जाच्छी, मैं जा रहा हूं। और ऐसे ही हुआ है, मसीहियों के समाज के बीच से, मसीही परिवार के बीच में से परमेश्वर की उपस्थिति चली गई। और परमेश्वर की उपस्थिति इतने महत्वपूर्ण है, जब मूसा को परमेश्वर ने कहा कि मैं तुम लोगों के साथ नहीं जा सकूंगा आगे, तब मूसा ने कहा कि अगर आप हमारे साथ नहीं चलेंगे तो मैं यहां से आगे नहीं बढ़ूंगा, क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति बहुत जरूरी है। व्हाट वुड जीसस डू? आप अपना घर में यीशु को सम्मान देंगे, आज अपना घर में पवित्र आत्मा को सम्मान देंगे, आज अपना घर में हम पिता परमेश्वर को सम्मान देंगे, तभी जा करके हमारे बीच में पवित्र आत्मा का काम दिखाई देगा, हमारे कलीसिया में पवित्र आत्मा का काम दिखाई देगा, हमारे जीवन में पवित्र आत्मा का काम दिखाई देगा, हमारे जीवन में परमेश्वर का काम दिखाई देगा। फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी एकमात्र परमेश्वर के आशीष का निशानी नहीं है। आपके पास पैसा है, आपके पास घर है, आपके पास सब चीज है, वो इस बात की निशानी नहीं है कि परमेश्वर आपके साथ है। आप जानते हैं परमेश्वर आपके साथ है कि नहीं। इनफैक्ट हमें पहला प्रथम स्थान हमें परमेश्वर को देना है, प्रथम स्थान पवित्र आत्मा को देना है, न कि इस संसार की बातें जो हम लोगों ने आज देखा। आइए हम लोग एक बार सब कोई खड़े हो जाते हैं और इस बात को हम परमेश्वर के सामने मानते हैं कि प्रभु, अगर पिछले दिनों में अगर हमने गलत चुनाव किया है प्रभु, अगर पिछले दिनों में परमेश्वर भ्रम के आत्मा के द्वारा हम भरमाए गए हैं परमेश्वर, इस साल में 2022 में प्रभु एक सही चुनाव को करने के लिए आप मेरी सहायता कर। आइए हम लोग सब कोई प्रार्थना करेंगे। मुझे नहीं मालूम आपके जीवन के विषय में, सब कोई प्रार्थना करेंगे, कोई चुपचाप नहीं रहेंगे, सब कोई प्रार्थना करेंगे। बीते दिनों में अगर आपने गलत चुनाव किया है परमेश्वर से, हम कहेंगे कि प्रभु हमें माफ कर दे। और अगर आपने सही चुनाव किया परमेश्वर को धन्यवाद करते हुए आइए हम आगे सही चुनाव में जीवन को व्यतीत करते चले जाएं। आइए हम लोग इस वक्त परमेश्वर के साथ हम बातचीत करें, परमेश्वर को अपना जीवन सौंपें और परमेश्वर को कहें कि प्रभु हम सही चुनाव करना चाहते हैं, प्रभु हम सत्य की आत्मा के अनुसार चलना चाहते हैं, प्रभु हम आपकी इच्छा के अनुसार जीना चाहते हैं, प्रभु आप हमारे बीच में तू चला फिरा कर परमेश्वर। आइए हम लोग सब कोई थोड़ी देर के लिए प्रार्थना करेंगे, इसके बाद मैं अंत में प्रार्थना करूंगा। हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद प्रभु, आपकी उपस्थिति के लिए हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, आपका वचन के लिए हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, आपने हमारे जीवन से बोला और बातचीत किया है प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हम प्रभु एज ए ह्यूमन बीइंग कई बार हम लोगों ने गलत डिसीजन को लिया है प्रभु, हम प्रार्थना करते परमेश्वर आने वाला 2022 साल प्रभु हम सही डिसीजन सही निर्णय को प्रभु लेने पाए, हम सही चुनाव को परमेश्वर करने पाए परमेश्वर। आप सहायता कर, आप आशीष दे प्रभु। हर एक के जीवन के लिए मैं प्रार्थना करता हूं, जितने भी यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं, जितने भी प्रभु आज यहाँ पर चर्च में नहीं आ पाए हैं, जितने भी प्रभु ऑनलाइन देख रहे हैं परमेश्वर, हर एक लोगों के जीवन में परमेश्वर आपके अभिषेक को चाहते हैं। पवित्र आत्मा परमेश्वर फिर से एक बार हमारे जीवन में परमेश्वर अपना स्थान को आप बना लीजिए, फिर से एक बार परमेश्वर हमारे जीवन को पूर्ण रीति से प्रभु आपके हाथ में समर्पित करते हैं। हम कहते हैं प्रभु जी फिर से एक बार प्रभु हमारा जीवन का नियंत्रण करने वाला आप होने पाए, हमारा जीवन का मालिक प्रभु आप होने पाए, हमारा जीवन को प्रभु आप चलाइए, हमारा परिवार को आप हमारे चलाइए परमेश्वर, हमारे बच्चों को प्रभु आप परवरिश कीजिए, हमारे बच्चे का जीवन को प्रभु आपके हाथ में देते हैं। आपके मार्ग में परमेश्वर चलने के लिए चलाने के लिए प्रभु आप हमारी सहायता और मदद कर, हमारे काम में हमारे बिजनेस में हमारे हर एक बात में प्रभु आप होने पाए परमेश्वर। हम जहां पर भी जाएं प्रभु जी सब जगह में प्रभु आप होने पाए परमेश्वर। आपके हाथों में प्रभु हमारे जीवन को सौंपते हैं प्रभु, आपको ये जीवन देते हैं परमेश्वर। सारा आदर सारा महिमा हम आपको देते हैं प्रभु, ये जीवन आपका है, अपना महिमा के लिए परमेश्वर इसको खर्च कीजिए परमेश्वर। सारा आदर सारा महिमा आपको देते हुए धन्यवाद की प्रार्थना मांगते हैं यीशु के नाम से पिता, सुन और दया से ग्रहण कर, आमीन आमीन। आइए हम लोग परमेश्वर के लिए एक बार धन्यवाद की ताली बजा दें। थैंक यू सो मच।